अभी कुछ बोलने का वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से दूर जाना है। बस हमारे पास यही रास्ता है। हीरा अपने मुंह से चंपा और अपने बच्चे की रस्सी खोलने लगता है। थोड़ी देर मेहनत के बाद वो कामयाब हो जाता है और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो तीनों दूर चले जाते हैं और एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। हीरा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो आ गए हैं, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? हमें तो यहाँ कोई कुछ खाने को भी नहीं देगा और हमारा बच्चा बहुत भूखा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, पर अपनी बीवी और बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हीरा चंपा को और अपने बेटे को छोड़कर घर से चला जाता है। वो जगह जगह जाकर मजदूरी के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसे कोई मजदूरी नहीं देता क्योंकि वो लंगड़ा था। ओए लंगड़े बैल, भाग यहाँ से। ठीक ठाक होता तो कुछ काम आ जाता, मगर अब क्या ही काम करेगा तू। भाग यहाँ से। हीरा बेचारा भटकता रहता है। उधर चंपा भी इंतजार करती रहती है। उसका बेटा बहुत भूखा था, तो वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। फिर उसे एक दो घर से रोटी मिल गई। उसने लाकर अपने बच्चे को खिला दी और शाम को हीरा खाली हाथ लौटता है। तब चंपा बोलती है, क्या हुआ, कोई काम मिला तुम्हें? नहीं चंपा, मैंने हर जगह काम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पैर की वजह से मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। सबने यही कहकर ठुकरा दिया कि मैं लंगड़ा हूँ, तो क्या काम करूँगा? तू ही बता चंपा, अगर मैं लंगड़ा हूँ तो क्या मैं किसी भी काम के काबिल नहीं हूँ? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। अगर मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी इस कमी का मजाक क्यों बनाते हैं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस चीज पर लोग आज मजाक बना रहे, वही तुम्हारी ताकत बनेगी। मुझे पता है तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम करोगे। छोड़ो, ये लो, ये 2 रोटी तुम भी खा लो। रोटी? तुम कहाँ से लेकर आई हो ये रोटी? हीरा मुन्ना बहुत रो रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं घर घर जाकर रोटी मांग कर ले आई। कुछ लोगों ने मुझे रोटी दे दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का पेट भर गया। अब तुम भी खा लो। चंपा की बात सुनकर हीरा बहुत दुखी हो जाता है और मन में बोलता है, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। आज इसको मेरी वजह से घर घर भीख मांगनी पड़ी। दोनों पति पत्नी एक एक रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हीरा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो लकड़ी इकट्ठा करता है और उसे पट्टे की तरह जोड़ता है और एक रिक्शा तैयार करता है। वो उसे लेकर बाहर निकलता है, जिसमें वो सामान ढोकर पहुंचाने लगा और पैसे कमाने लगा। सब उसकी इस तरकीब को देखकर बोलते हैं, अरे वाह, देखो, इस लंगड़े बैल ने तो सामान ढोने के लिए लकड़ी को रिक्शा की तरह बना दिया। अब ये ज्यादा सामान ले जा सकेगा। हीरा बहुत मेहनती था, इसलिए जल्दी सब उससे काम करवाने लगे और धीरे धीरे हीरा मेहनत करके अच्छा खासा कमाने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। एक दिन हीरा घर का बहुत सारा सामान लेकर आता है। चंपा, ये लो, ये बहुत से खिलौने मैं मुन्ने के लिए लेकर आया हूँ, और ये तुम्हारे लिए साज सजावट का सामान और बहुत सा खाने पीने का सामान भी है। अब मैं तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लोग